जय हिंद दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर में हम टेंसेस पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। टेंस 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 को हिंदी में कहा जाता है काल। टेंस को हिंदी में कहा जाता है क्या? काल। काल या समय। टेंस को हिंदी में कहा जाता है काल। टेंस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। कौन कौन से तीन प्रकार के टेंस होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। टेंस इंग्लिश में हमारे कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं। यानी कि जो भी हमारा काम होता है वह तीन प्रकार के कार्यों में होता है। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, इसको हिंदी में कहा जाता है वर्तमान काल। वर्तमान काल, वर्तमान काल का तात्पर्य यानी वह समय या वह कार्य जो वर्तमान में हो रहा हो, तुरंत का तुरंत हो रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, वह खाना खाता है, वह जाता है, या मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, इस प्रकार के वाक्य यानी वह काम जो चल रहा होगा, क्या होगा? चल रहा होगा, उसको वर्तमान टेंस यानी प्रेजेंट टेंस में हम कहेंगे। ठीक है। इसके बाद पास्ट टेंस आता है। पास्ट टेंस की हिंदी आती है भूतकाल। क्या होती है? भूतकाल। पास्ट टेंस की आपकी हिंदी क्या होती है? भूतकाल। भूतकाल का मतलब होता है, पास्ट टेंस को हम, वर्तमान टेंस को हम कहते हैं एक तरीके से चल रहा काल, चल रहा समय, और भूतकाल को कहते हैं बीता हुआ समय, यानी वह समय जो बीत चुका है, जो हो चुका है पहले, वर्तमान के पहले ही हो चुका है, मतलब जो पीछे निकल चुका है, उसको हम कहते हैं भूतकाल। फिर आता है भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को हम हिंदी में कहते हैं भविष्य काल। वह समय जो आने वाला हो, वह समय जो आने वाला हो उसे भविष्य कहते हैं, भविष्य काल। जैसे कोई कहता है मैं आगे चलकर हरदोई जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं पानी पीऊंगा, इस प्रकार से अगर टेंस या वाक्य आते हैं वो आपके फ्यूचर टेंस में होंगे। पास्ट टेंस इसको कहते हैं वह समय जो चल रहा हो, प्रेजेंट टेंस। वह समय जो बीत चुका हो उसको कहते हैं पास्ट टेंस, और वह समय जो आने वाला हो उसको कहते हैं हम फ्यूचर टेंस। ठीक है, या भविष्य काल। अब इनकी हम एक एक करके पहचान जान लेते हैं। वैसे आगे विस्तृत करके पढ़ेंगे तो उनकी पहचान हम पढ़ेंगे, लेकिन इनकी हम एक एक करके पहचान जान लेते हैं। प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है? पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है? फ्यूचर टेंस की पहचान क्या होती है? जब हम विस्तृत में पढ़ेंगे टेंस उनकी बात बाद में। पहले तो अगर आपने कुछ भी टेंसेस में पढ़ा नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि कोई भी टेंस आपके सामने लिख दिया जाता है तो आप कैसे पहचानेंगे या प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, या पास्ट टेंस का वाक्य है, या फ्यूचर टेंस का वाक्य है? तो उसको सबसे पहले सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? अगर आपका प्रेजेंट टेंस का वाक्य होगा तो उसके अंत में है शब्द का प्रयोग होगा। है, हूं, हो। यदि इन तीनों शब्दों में से या इन तीनों अक्षरों में से, इन तीनों शब्दों में से कोई अक्षर आता है यानी हा का प्रयोग इसमें हो, इसमें प्रेजेंट टेंस में, अगर किसी भी वाक्य में मात्राएं इसमें कैसे भी लगी हो उससे कोई मतलब नहीं, अगर हा शब्द का प्रयोग हो रहा है किसी वाक्य के अंत में तो आप समझ लेना कि वो टेंस आपका प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, वो वाक्य आपका किस टेंस का है? प्रेजेंट टेंस का है, हूं, हो। ये आपकी पहचान हो गई किसकी? प्रेजेंट टेंस की। इसके बाद आते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस की पहचान होती है था, थी, थी। यदि ये शब्द वाक्य के अंत में आपको देखने को मिलते हैं तो आप पहचान जाएंगे कि यह टेंस, कोई भी टेंस होगा तो वह टेंस किसका होगा? पास्ट टेंस का होगा। इसका मुख्यतः इसमें कॉमन शब्द क्या होता है? था। इसमें हा होता है, इसमें था होता है। इसके बाद आ जाता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को कैसे पहचानेंगे? कोई भी वाक्य हमारा है, दिया गया है और फ्यूचर टेंस का है, तो इसको पहचानने के लिए सबसे मुख्य बात हम ध्यान रखेंगे गा, वाक्य के अंत में गी, गी, यानी इसमें कॉमन शब्द क्या है आपका? गा। ठीक है, गा गी गे, यानी फ्यूचर टेंस को अगर पहचानने की बात आए तो हम पहचान सकते हैं अगर गा गी गे या फिर गा शब्द कॉमन हो, मतलब वाक्य के अंत में गा है, उसमें कोई भी मात्रा लगी हो, किसी भी की मात्रा लगी हो, तो वो हमारा क्या होगा? फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल का वाक्य होगा। इसी प्रकार से इसमें हम डिवाइडेशन जब इसका पढ़ेंगे इंटेंशंस का वन बाय वन, उसकी पहचान इसमें जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट का होगा, प्रेजेंट परफेक्ट वो कंटीन्यूअस का होगा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होगा।
इस प्रकार से टेंसेस आएंगे। लेकिन तो उसमें सिर्फ जुड़ता क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट की पहचान जुड़ जाती है, तो इसमें ता है, ती है, ते है आ जाता है। इसी में अब इधर चलो हम पहले समझ जान ही लेते हैं इसके। अब इन तीनों टेंसेस के 4 पार्ट होते हैं अलग अलग। कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट। वो पार्ट कौन कौन से होते हैं? इसी में से हम सभी के पार्ट अभी दिखा दे रहे हैं आपको। इंडिफिनिट, इंडिफिनिट, फिर इसके बाद आएगा कॉन्टिन्यूअस, फिर आएगा आपका परफेक्ट, इसके बाद आएगा आपका परफेक्ट, फिर आएगा आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस प्रकार से। यानी कि जो टेंसेस आपके चलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इनकी पहचान, टेंसेस की, प्रेजेंट टेंस की पहचान है यानी हा शब्द कॉमन है बाकी के अंदर। पास्ट टेंस की था शब्द कॉमन है यानी था, थी, थे। और फ्यूचर टेंस की गा, गी, गे, ये बात कॉमन है बाकी के अंत में। लेकिन अब इनकी जो पहचान होती है, इंडेफिनिट टेंस की पहचान अलग होगी, कंटीन्यूअस टेंस की पहचान अलग होगी, परफेक्ट टेंस की अलग पहचान होगी, और परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान अलग होगी। तो इनको भी हम जान लेते हैं बारी बारी से। अगर आपका वाक्य के अंत में ता शब्द का प्रयोग होता है, कौन शब्द का? ता शब्द, ता, ती, ते, ता, ती, ती, ता, ती, ते शब्द आता है, तो आप समझ लेना उसके बाद ता, ती, ते शब्द आता है, तो वो आपका इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो। किसका? इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है। और इसमें रहा, रही, रहे, ये शब्द आते हैं बाकी के अंत में, रहा, रही, रहे। तो इस प्रकार के शब्द आते हैं, तो आप समझ जाना कि यह वाक्य है जो कंटीन्यूअस टेंस का है। इसी प्रकार से परफेक्ट टेंस, चुका, चुकी, चुके, अगर इस प्रकार के वाक्य चुका, चुकी, चुके ये आते हैं, तो आप समझ लेना कि ये जो भी वाक्य होगा वो परफेक्ट टेंस का होगा। इसके बाद आते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें मतलब 2 काम होंगे, एक तो इसमें कंटीन्यूअस होगा और परफेक्ट हो गया, यानी रहा भी आएगा, चुका भी आएगा। ठीक है। यानी इसमें 2 वाक्यों का होना पाया जाता है। एक पहले एक वाक्य चल रहा होगा, एक वाक्य होगा जो पूर्ण हो गया होगा। 2 वाक्य इस प्रकार के होंगे। ठीक है, परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब इनको बारी बारी कैसे कंबाइंड होते हैं ये कोई नहीं आपको बताएगा पूरे यूट्यूब पर कि ये कैसे कंबाइंड होकर एक टेंस का निर्माण होता है, एक वाक्य का निर्माण होता है। इसकी पहचान अलग होती है और इसकी पहचान अलग होती है, यानी टेंसेस की पहचान अलग होती है, उनके सब पार्टों की पहचान अलग होती है। अगर आपको याद करना है कि कौन सा टेंस किस वाक्य, मतलब कौन सा वाक्य किस टेंस का है, तो सबसे पहले आप इंडेफिनिट की पहचान याद रखिए, ता, ती, ते। ये क्या है की पहचान है? इंडेफिनिट, इंडेफिनिट की। किसकी? इंडेफिनिट की, ता, ती, ते। रहा, रही, रहे किसकी पहचान है? कंटीन्यूअस की। परफेक्ट है, परफेक्ट ये बाद में जुड़ेगा, पहले इसकी पहचान याद रखिए। परफेक्ट की मतलब ये टेंसेस बाद में जुड़ेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये बाद में, पहले इनकी पहचान याद रखिए। परफेक्ट की चुका, चुकी, चुके, परफेक्ट कंटीन्यूअस रहा, रही, रहे और चुका, चुकी, चुके। इसलिए हमने इसलिए लिखा है कि ये शब्द आपके आएंगे, लिया है, दिया है, ये भी सब जुड़ेगा। लेकिन उससे पहले अब समझते हैं। देखिए, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो उसमें ता के साथ है जुड़ जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर वाक्य होगा तो उसके साथ ता के साथ, ता, ती, ती के साथ है, हूं, हो जुड़ जाएगा। ठीक है, हाँ शब्द इसके साथ जुड़ जाएगा, तो समझ लेना क्या है, ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य की बात की जाए तो ताती के साथ आपका था, थी जुड़ जाए। मैं खाता था, मैं पीता था, ठीक है, या मैं पानी पीती थी। इस प्रकार से वाक्य जो अगर पास्ट के साथ ताती ते जुड़ जाए, यानी था, थी, थे जुड़ जाए किसके? ताती ते के साथ, तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर ताती मतलब इसकी पहचान के साथ गागी गे लग के आ रहा है तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट के साथ में कंटीन्यूअस यानी रहा, रही के साथ में है, हूं, है आ रहा है, तो आप समझ लेना ये वाक्य का आएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। अगर रहा, रही के साथ था, थी, थे आ रहा, बाकी के अंत में कहा? बाकी के अंत में रहा है, रही, रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार से आते हैं तो समझ रहे ये पास्ट टेंस का वाक्य है। अगर
रहेगा, रहेगी, यानी गा शब्द का प्रयोग रहा रही के साथ हो रहा है, तो आप समझ लेना ये बाकी किसका, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से परफेक्ट का होगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी होगा। यानी कि इस वाली ये वाली पहचान ये आप याद रखेंगे और इसकी ये वाली पहचान याद रखेंगे तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा वाक्य किस टेंस का है, कौन सा वाक्य किस टेंस का है, आसानी से पहचान सकते हैं। बाकी के अंत में क्या ध्यान रखना है, सिर्फ कोई भी आपने कुछ नहीं आज तक पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, 1% भी टेंसेस नहीं पढ़े, लेकिन उनको आप पहचान सकते हैं। ये आप पहचान याद रखिए प्रत्येक टेंस की, और ये आप उसके सब पार्टों की पहचान याद रखिए। किसकी क्या पहचान है, आप आसानी से कोई भी टेंस पहचान सकते हैं, कोई भी वाक्य किसी भी टेंस का हो आप पहचान सकते हैं कि यह वाक्य किस टेंस का है। ठीक है, अब इसके बाद हम इनके सभी के सब पार्ट भी पढ़ेंगे। जैसे भी कि यहां पर हम किसी भी एक का ले लेते हैं, जैसे इंडिफिनिट का ले लेता है, इनके भी सब पार्ट होंगे, इनके भी दो दो 4 पार्ट होंगे। कैसे, इंडिफिनिट का सेट बता रहे हैं अभी हम। इंडिफिनिट का, कंटीन्यूअस का, परफेक्ट का और परफेक्ट कंटीन्यूअस के भी जैसे हम इंडिफिनिट के बताएंगे ऐसे इन सबके वो होंगे। चलो इन सबसे ले लेते हैं। इन सभी के मिक्स्ड जो पार्ट होते हैं 4, इन सभी के मिक्स्ड पार्ट कितने होते हैं, 4। इंडिफिनिट का जैसे मैंने यहाँ कॉमन लिया, बाकी इनमें से आप किसी को लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इंडिफिनिट को मैंने कॉमन लिया है, आप इसमें से किसी को भी ले सकते हैं। 4 पार्ट उसके होते हैं। पहला पार्ट आपका आता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, पहला वाक्य पहला आपका आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस फर्स्ट, दूसरा आपका आएगा निगेटिव, दूसरा वाक्य आपका आएगा निगेटिव, तीसरा आएगा आपका इंट्रोगेटिव, चौथा आएगा आपका इसी इंट्रोगेटिव का ही सेकंड पार्ट, इंट्रोगेटिव का सेकंड पार्ट। देखिए सारे टेंसेस हो जाएंगे आपके यहाँ, सारे टेंसेस आप खत्म कर देंगे, बस आपको क्या रहेगा उसको विस्तृत पढ़ना है। अगर कोई पूछता है तो आप बता सकते हैं कि टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, उनके सब पार्ट कितने प्रकार के होते हैं और सब पार्टों के कितने पार्ट होते हैं, आप बता सकते हैं। देखिए अगर इंडिफिनिट टेंस पढ़ेंगे आप, प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ेंगे, जैसे हम प्रेजेंट इंडिफिनिट को मान के चले, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को मान के चले, उसके 4 पार्ट होंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, सेकंड टाइप का मतलब होता है जैसे कि ये तो साधारण वाक्य होगा किसी भी टेंस का, ये क्या होगा, साधारण, साधारण वाक्य। ये होगा नकारात्मक वाक्य, इसकी हिंदी इंग्लिश होगी नकारात्मक वाक्य। इसकी हिंदी क्या होगी, नकारात्मक वाक्य। फिर इसकी हिंदी होगी प्रश्नवाचक वाक्य। और फिर इसकी हिंदी होगी आपकी प्रश्नवाचक वाक्य होगा। ये सेकंड टाइप है, इसमें क्या शब्द का प्रयोग पहले होगा, क्या शब्द पहले आएगा। जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होगा उसमें क्या शब्द पहले दिया हुआ होगा, ये भी प्रश्नवाचक ही होगा, ये भी प्रश्नवाचक वाक्य होंगे, लेकिन इसमें क्या, कब, कौन, कहां, कैसे, ये सब आपके आएंगे बीच में। कहां आएंगे, बीच में, बाकी के बीच में दिए होंगे। ये सब क्या, कब, कौन, कहां, कैसे, ये सब शब्द आपके बाकी के बीच में दिए होंगे। ठीक है, तो एक तरह से ये आपके सारे सेंटेंसेस समाप्त हो गए, यहीं पे सारे सेंटेंसेस समाप्त हो गए हैं, लेकिन आपको समझने की जरूरत है। यहीं पे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की बात की तो हमने यही सब 4 पार्ट आते हैं, बाकी फिलहाल हम आपको विस्तृत पढ़ाएंगे आगे चल के, आगे वीडियोस में। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की बात करें तो ये सभी पार्ट 4 आ जाएंगे, पास्ट इंडिफिनिट की बात करें तब भी ये 4 पार्ट आएंगे इसमें,
प्रेजेंट वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करें तब भी ये पार्ट आएंगे चारों। इसी प्रकार से अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात करते हैं तब भी ये चार पार्ट आएंगे इसके। प्रेजेंट पास्ट कंटीन्यूअस की बात करते हैं तब भी ये चारों बात आएंगे पार्ट। फ्यूचर कंटीन्यूअस की बात करते हैं तब भी ये चारों वाक्य मतलब चारों प्रकार आए, चारों प्रकार के सेंटेंसेस आएंगे। तो ये पूरा आपका मैप था एक तरह से। पूरा आपको समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से टेंसेस को हम पहचानना सीखें। अब इनकी पहचान हम अलग अलग बताएंगे सभी की। अब एक वन कल से आपका वन बाय वन एक टेंस लेकर एक 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 करके प्रकार सब टोटल A to Z पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं फिर कल नई खूबसूरत सी वीडियो में।